हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। हम लोग बच्चे 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जो प्रीवियस वीडियो हमने कहा है, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द पाइपलाइन। ट्रांसपोर्टेशन ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन के प्रोस्पेक्टिव से पाइपलाइन को पढ़ेंगे। तो पाइपलाइन का नाम सुनते ही आपको क्या याद आ रहा है कि हमारे घरों में जो पानी आता है वो कैसे आता है? पाइपलाइन से आता है ना। तो इट इज अ न्यू फाउंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द मैप। क्या कहा है कि ये एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। किस चीज का? ट्रांसपोर्टेशन का एक नया मीन है, नया तरीका है कि पाइपलाइन से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है? इन द पास्ट, प्रीवियस की बात करें तो पास्ट में दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटी एंड इंडस्ट्रीज। वही तो बोल रहे थे कि पास्ट में इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर, जो सिटीज में बांटा जाता था, इंडस्ट्रीज में बांटा जाता था, उसके लिए हम इसको यूज किया करते थे कि पाइपलाइन से हमारे घरों में पानी पहुंच रहा है, इंडस्ट्रीज में पानी पहुंच रहा है। बट नाउ आज हम दूसरी चीजों के लिए, आज जो गुड्स है उसके लिए भी हम ट्रांसपोर्टेशन को, पाइपलाइन को एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं। उससे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। आज ये सारी चीजें भी किससे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड द नेचुरल गैस। जहां पर ये प्रोड्यूस हो रही हैं वहां से इनको रिफाइनरीज तक। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार टैंक भर भर के जा रहे हैं कि बार बार क्रूड ऑयल को टैंक भर के कहाँ तक? रिफाइनरीज तक ले गए, फिर से आए, फिर से टैंक भरा, फिर रिफाइनरीज तक ले गए, फिर से आए, फिर से टैंक भरा और फिर से रिफाइनरीज तक ले गए। इसको बार बार ले जाने की प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि पाइपलाइन को लेआउट कर दिया जाता है। कहाँ से? जो प्रोडक्शन फील्ड है, जो प्रोडक्शन फील्ड है वहां से लेकर रिफाइनरीज तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उससे उस प्रोडक्शन फील्ड, फ्रॉम प्रोडक्शन फील्ड टू रिफाइनरीज तक वो क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, वो उस पाइपलाइन से वहां तक रिफाइनरीज तक पहुंचा दिए जाते हैं। बहुत सारी जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं वहां पर क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है तो वहां पर पहुंचा दिया जाता है। एंड बिग थर्मल प्लांट, बहुत बड़े बड़े जो थर्मल प्लांट्स हैं वहां पर भी पाइपलाइन से ही इन सब चीजों को एक स्पेसिफिक प्लेस तक पहुंचा दिया जाता है, जो बीच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना कहीं पर जैम मिलता है, ना किसी तरह का कोई ऑब्स्टिकल, ना कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होती। सीधा कहाँ पहुंच जाता है? जहां पर जो स्पेसिफिक प्लेस है वहां पर। अब यहां पर हम बात करें कि सिर्फ लिक्विड को हमने पाइप में डाल दिया, एक तरफ से डाला दूसरी तरफ जाकर निकल गया, कि जैसे हम टैप में अपना पाइप लगा देते हैं, हमें प्लांट्स में पानी डालना है तो टैप में लगा दिया, टैप को ओपन कर दिया तो वहां से पानी जा रहा है और वहां पर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम पाइपलाइन को एज ए ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। हम इसमें सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो सॉलिड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कैसे? कि जो सॉलिड मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्लैरी में उसको कन्वर्ट करेंगे। स्लैरी का मतलब लिक्विड में, कि ना वो बहुत ज्यादा सॉलिड है और ना ही बहुत ज्यादा वो लिक्विड है। उसको सेमी लिक्विड में हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे एंड इस स्लैरी को ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, और इस स्लैरी को जो भी स्पेसिफिक प्लेस है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां पर थ्रू द पाइपलाइन पहुंचा दिया जाता है। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जैम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कहां पहुंच जाता है? स्पेसिफिक प्लेस पर। कुछ इनिशियली कोस्ट का मतलब कि जब पाइपलाइन को इनिशियल किया जाता है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। देखो कैसे बड़े बड़े पाइप्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जब उसको लेआउट किया जाता है, जब पाइप्स को ज़मीन में दबाया जाता है, तब उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन रनिंग कॉस्ट इट मीन्स मेंटेनेंस,
कि जब हम उसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, उसमें कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टूट फूट नहीं होती, एक बार ज़मीन में दबा दिए जाते हैं और उसी से वो सारा क्या ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम मिनिमल होती है, ना के बराबर होती है। सो ऑल्सो देयर इज नो चांस ऑफ ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले, और यहाँ पर इस तरह का कोई चांस नहीं होता है कि जो इंडस्ट्रीज है वहाँ तक जो गुड्स को सप्लाई होना था, तो ऐसा नहीं कि रास्ते में जैम मिल गया तो वो सप्लाई हो नहीं पाया, बीच में ही रुक गया, बीच में ही वो डिले हो गया। लेकिन अगर हम पाइपलाइन को यूज़ करें तो पाइपलाइन में जब हम जो भी गुड्स डालेंगे वो बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, वो डिले नहीं हो सकता है। यहाँ से हमने 100 kg डाला तो दूसरी तरफ वो 100 kg ही निकलेगा जाकर, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाएगा या फिर कुछ बीच में उसको जैम मिल जाएगा, वो सीधा यहाँ से डालो वहाँ निकलेगा जाकर। तो इट इज़ अ बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जैसे आपकी बुक में भी दिए हैं। तो फर्स्ट इज द अपर आसाम टू कानपुर। अपर आसाम टू कानपुर, देखो मैप में भी दिखाया मैंने, मैप में भी देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आसाम टू कानपुर, और इसके बीच में गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद, ये सारी जगहें भी इसके बीच में आती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा। सेकंड की हम बात करें तो इट इज फ्रॉम शाला, शाला कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में टू जलंधर, और जलंधर कहाँ है? पंजाब में। तो शाला से लेकर और जलंधर, गुजरात से लेकर पंजाब तक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। ये भी देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दूसरा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, जिसको स्पेशली बिजनेस पर्पज से या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से उसको यूज किया जाता है। इसमें क्या है? विरांगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत, ये बीच में इसके जगहें हैं। एंड द थर्ड वन इज द फ्रॉम हजीरा, हजीरा कहाँ पर है? हजीरा भी गुजरात में है, टू जगदीशपुर, और जगदीशपुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी देखिए यहाँ पर हजीरा से लेकर और यहाँ तक जगदीशपुर, यहाँ पर बीच में क्या है? विजयपुर, कोटा, शाहजहांपुर और बबराला, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। एक बार ठीक से आप मैप में देख लीजिए, ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं। फर्स्ट आसाम टू कानपुर, सेकंड शाला इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, एंड थर्ड वन हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी। ये इंपॉर्टेंट क्या है? नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पाइपलाइन। तो आई होप जो पाइपलाइन है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल अबाउट द पाइपलाइन, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।